साधारण जनता को धारा 80C और 80D के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है। वहीं पर जो राजनैतिक पार्टियां हैं उनको धारा 13A के अंतर्गत छूट प्राप्त है। अर्थात धारा 13A यह कहता है कि किसी भी राजनैतिक पार्टी को वह किसी भी मद से चंदा इकट्ठा करे, पैसा इकट्ठा करे, उनको टैक्स नहीं देना है, उनको टैक्स नहीं देना है। अर्थात 0% टैक्स जो है उन पर लगेगा। किंतु यहीं पर साधारण जनता हो, यदि वह 10 लाख रुपए कमाती है तो उसका 33% उसको टैक्स के रूप में देना है, अर्थात 3.5 लाख रुपए उसे टैक्स के रूप में देना है। तो अभी यही बात कांग्रेस पर आई है और कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। अर्थात जब यह बात उन पर लागू हो जाती है तो वह कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। जनता इससे पीड़ित थी, परेशान थी। तब अभी तक 70 साल की गवर्नमेंट में उनको यह नहीं देखा कि लोकतंत्र खतरे में है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है। ईडी ने कांग्रेस से 2018 में एक ब्यौरा मांगा। ब्यौरा क्या था कि यदि राजनीतिक पार्टियां चंदे के रूप में 20,000 से कम लेती हैं तो इसकी जानकारी ईडी को नहीं देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना है। किंतु यदि यह 20,000 रुपए से अधिक चंदे के रूप में लेती हैं तो इसकी लिखित जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना चाहिए। यदि कैश की बात की जाए तो कैश के रूप में यह 2,000 से कम की राशि को ले सकती है या 2,000 की राशि को ले सकती है। किंतु कांग्रेस ने अपने सांसदों से 14,90,000 रुपए की राशि को प्राप्त किया चंदे के रूप में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे इसी राशि का सिर्फ ब्यौरा मांगा था। उनका कहना था कि ठीक है, आपको छूट प्राप्त है तो आप जो है आर्टिकल 13A का उपयोग कीजिए, किंतु जो यह राशि है कहां से आई है, कितनी आई है, इसकी जानकारी हमको दीजिए। कांग्रेस ने इसकी जानकारी 2019 मध्य तक भी इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया। फिर क्या हुआ, 2018 से लेकर के 2024 आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा इस राशि को ब्याज के रूप में जोड़कर अब इनसे 200 करोड़ रुपए की बात की गई। किंतु 200 करोड़ रुपए में भी उसने कहा यदि आप हमें 105 करोड़ रुपए दे देते हैं तो इस केस को समाप्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस कोर्ट में चैलेंज कर दी इस बात को। अब जब कांग्रेस ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि 3 साल में आपने इसका ब्यौरा क्यों नहीं उपलब्ध कराया। अर्थात यहां पर भी उनको राहत नहीं मिली। अब जब यहां पर राहत नहीं मिली तो कांग्रेस कहना चालू कर दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। यदि यही बात साधारण जनता पर आती है तब किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट को ये बात नहीं समझ में आती है कि ये जो व्यवस्था इन्होंने बनाया है यह किस प्रकार भारतीय जनता को त्रस्त करता है, परेशान करता है। अब ये बात इनके ऊपर आ गई तो चिल्लाना स्टार्ट कर दिए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। फिलहाल अब ईडी ने 1994 और 1995 के रिकॉर्ड को खंगालना चालू कर दिया है।
कि उस समय जो राशि इन्होंने ली थी उसका भी ब्यौरा दिया है कि नहीं दिया है। ये हो गई एक पक्ष की बात। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं कि यदि ये मामला क्या वर्ष 2024 अर्थात इलेक्शन के पहले ही इस मामले को आना था। अभी तक 4-5 साल में ये मामला क्यों नहीं हाईलाइट किया गया। मीडिया भी चिल्लाना चालू कर दिया है और ईडी डिपार्टमेंट भी सक्रिय रूप धारण कर लिया है। तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि क्या इस मामले को इलेक्शन के पहले ही उजागर करना था। इसके पहले की सरकारें जो आई गई उन्होंने भी बहुत सारे अनियमितता को फॉलो किया है। अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतवर्ष का एक प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहां पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है और बात क्लियर भी है, स्पष्ट भी है कि इस मामले को यदि इलेक्शन के बाद भी ओपन किया जा सकता था। अब जहां पर एक पार्टी के पास करोड़ों रुपए का चंदा है बांड के रूप में, और वैसे भी उसी तरह दूसरे पार्टी के पास पूरा खाता उनका फ्रीज कर दिया गया है